हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान से जो टॉप 100 क्वेश्चन लाया हूं, टॉप लेवल का, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में शो करिएगा, और आप किस जगह से देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में शो करिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में संविधान कब लागू हुआ था? भारत में संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद हैं। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान का संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कब अनुमोदन किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है, भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान सभा द्वारा लिखा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान सभा द्वारा लिखा गया था। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति की अधिकतम अवधि क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिकतम अवधि क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष। भारत में राष्ट्रपति की अधिकतम अवधि क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष। तो चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस पर आधारित है? भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है इसका प्रक्रिया। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? भारत में दोस्तों लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष में होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष में। तो हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष का होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950 में। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करता है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संसद की 2 शाखाएं क्या है? भारत में संसद की 2 शाखाएं क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा और राज्यसभा। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में समाजवाद शब्द कहाँ उल्लेखित है? भारत में समाजवाद शब्द कहाँ उल्लेखित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित है। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 3 में वर्णित है। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा में सदस्य की अधिकतम संख्या क्या है? राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 250 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या 250 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 31 हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के तहत होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव के प्रणाली के तहत होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव के तहत होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारतीय संसद को संबोधित कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 87। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 87। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के प्रथम चुनाव कब हुआ था? भारतीय संसद के प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1952 में हुआ था। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4 में स्थित है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हमारा अगला प्रश्न है, और आप लोग अच्छे से नोट करिएगा ताकि किसी भी एग्ज़ाम के आप लोग तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असंवैधानिक कानून कहलाता है। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में कितने राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 राज्य होते हैं।
भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। तो मुख्यमंत्री भी 28 होंगे दोस्तों। ये तो आसान क्वेश्चन था। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अगर आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन को मैं आप के लिए छोड़ देता हूँ ताकि इसका आंसर आप दे सकें। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1951 में हुआ था। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया से होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? भारतीय संसद में लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 543 है। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हड़ताल का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? भारतीय संविधान में हड़ताल का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 19 के तहत आता है। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स, भारतीय संसद में राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा क्या है? भारतीय संसद में राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संविधान द्वारा निर्धारित। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संसद की जो बैठकों की अवधि होती है उसे क्या कहते हैं? भारत में संसद की जो बैठकों की अवधि होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद सत्र कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सूची का उल्लेख किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 246 में उल्लेख किया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा में मतदान के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 18 वर्ष। लोकसभा में मतदान के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, यानी कि 18 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 वर्ष। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि न्यायपालिका का संचालन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायपालिका का संचालन। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्षों का होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सेक्युलर शब्द कब जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में सेक्युलर शब्द कब जोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1976 में जोड़ा गया था। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में राष्ट्रध्वज के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान है? भारत के संविधान में राष्ट्रध्वज के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद
अनुच्छेद 49 में प्रावधान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 49। तो हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 वर्षों का होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 85 के तहत होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में अधिकार पत्र यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2005 में लागू हुआ था। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? भारत में राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में कितने न्यायिक न्यायालय हैं? भारत में कितने न्यायिक न्यायालय हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 25 न्यायिक न्यायालय हैं। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में कौन वोट नहीं कर सकता? लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में कौन वोट नहीं कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपराष्ट्रपति वोट नहीं कर सकता है। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन निर्धारित करता है? भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन निर्धारित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संविधान ही निर्धारित करता है। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में संविधान संशोधन का प्रस्ताव किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जा सकता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 19 में किया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संघीय संरचना को किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 1 में उल्लेखित किया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संविधान के अंतर्गत भारत का परिभाषा क्या है? भारत में संविधान के अंतर्गत भारत का परिभाषा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय संघ है। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक लोकसभा सदस्य किस राज्य से होते हैं? भारत में सबसे अधिक लोकसभा सदस्य किस राज्य से होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर प्रदेश से होते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद
32 का क्या महत्व है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का क्या महत्व है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इसका महत्व मौलिक अधिकारों का संरक्षण से है। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के दायित्व किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? भारत के राष्ट्रपति के दायित्व किसके द्वारा निर्धारित होते हैं दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संविधान द्वारा निर्धारित होते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भाग 4 में नीति के निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारतीय संसद का विशेष सत्र बुला सकते हैं? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारतीय संसद का विशेष सत्र बुला सकते हैं दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन या ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 85 के विशेष सत्र बुला सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 5 वर्ष का होता है। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1950। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक कार्यकाल कितना होता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक कार्यकाल कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 65 वर्ष का होता है। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संविधान संशोधन। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राज्यसभा के सदस्य का न्यूनतम आयु क्या है? भारत में राज्यसभा के सदस्य का न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 30 वर्ष। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? भारत में राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और आप किस जगह से देख रहे हैं दोस्तों, ये भी कमेंट बॉक्स में शो करिएगा, ताकि मैं देखना चाहता हूं कि आप किस जगह से कहां तक मेरा वीडियो पहुंचा है, किस क्षेत्र से आप लोग देख रहे हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में संसद द्वारा कानून बनाने के लिए शक्तियों का वितरण किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 246। तो हमारा अगला प्रश्न है,
भारत में संविधान के किस भाग में संघीय राज्य व्यवस्था की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भाग 1 में किया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संसद के किस सदन के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं द्वारा होता है? भारतीय संसद के किस सदन के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं द्वारा होता है दोस्तों? तो राज्य विधानसभाओं द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि राज्यसभा द्वारा। भारतीय संसद के किस सदन के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं द्वारा होता है? तो राज्यसभा के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में प्रत्येक राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए आयु सीमा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 25 वर्ष है। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में धन की कमी की स्थिति में कौन सा कानून लागू होता है? भारत में धन की कमी की स्थिति में कौन सा कानून लागू होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वित्तीय आपातकाल। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में किस अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में पहचाना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शिक्षा का अधिकार। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संघ और राज्यों के बीच विवाद किस संस्था द्वारा हल किया जाता है? भारत में संघ और राज्यों के बीच विवाद किस संस्था द्वारा हल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आंतरिक सुरक्षा की शक्तियां किसके पास है? भारतीय संविधान में आंतरिक सुरक्षा की शक्तियां किसके पास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केंद्र सरकार के पास है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में लोकसभा की कुल संख्या, क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान में लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 545। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रधानमंत्री के परामर्श से किया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के तहत अल्पसंख्यक के अधिकारों का संरक्षण किस प्रावधान के द्वारा किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 30 के प्रावधान के द्वारा किया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्षों का होता है। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत के संविधान में संशोधन के लिए कितनी तादाद में वोटों की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2/3 बहुमत होनी चाहिए। तो हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कब पेश किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
यानी कि केवल संसद के सत्र के दौरान। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कार्य क्या है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संविधान की व्याख्या करना है। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कौन सा अधिकार संसद को संविधान के अनुसार उत्पन्न करने या रद्द करने का अधिकार देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संविधान संशोधन का अधिकार देता है। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य की होती है। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति किस अनुच्छेद के तहत लागू की जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत लागू की जा सकती है। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितनी बार राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 बार। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संविधान का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है? भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोनों सदनों के विवाद होने पर बुलाया जा सकता है दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को किस उद्देश्य से नियुक्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राज्य सरकार की कार्यवाही की देखरेख करने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में लोकपाल की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भ्रष्टाचार की जांच करना। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के बाद कितने दिनों के अंदर संसद की मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 15 दिनों की। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 के किसके संबंध में है? भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 किससे संबंध है? तो ये किससे संबंध है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा से संबंधित है। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को हल करने के लिए कौन सी संस्था है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कौन सी संस्था है? उच्च न्यायालय। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल को लागू करने का अधिकार किसको है? भारत में आपातकाल को लागू करने का अधिकार किसको है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति को है। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय हित के तहत कोई नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों,
भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति के बाद किसके पास अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है? किसके पास होती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रपति के पास होती है। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में प्रत्येक राज्य की विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 5 वर्षों का होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव की उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 58 में उल्लेख है। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का चयन कौन करता है? भारत में राष्ट्रपति का चयन कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों सदन के सदस्य और राज्यों के प्रतिनिधि। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किसने सर्वप्रथम संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संविधान संशोधन के लिए संसद के किस सदन में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? भारत में संविधान संशोधन के लिए संसद के किस सदन में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संघीय प्रणाली किसके तहत कार्य करती है? भारत में संघीय प्रणाली किसके तहत कार्य करती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संविधान के तहत कार्य करती है। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में राष्ट्रपति की शक्तियों में कौन सी शक्ति नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि संविधान संशोधन। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। टॉप 100 लेवल तक मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संघ और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 131। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के कानून की स्थिति का पता संविधान से चलता है? भारत में किस प्रकार के कानून की स्थिति का पता संविधान से चलता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संघीय और राज्य कानूनों की स्थिति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि संघीय और राज्य कानूनों की स्थिति के द्वारा पता चलता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय हैं दोस्तों? ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 22 अध्याय हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।